नमस्कार। जय सिया राम। आज नया साल शुरू हो गया है दिवाली के बाद। कल दिवाली थी तो कुछ वेद पुराण पढ़ना चाहिए, तो इसीलिए हम आज रामायण पढ़ रहे हैं। और ये प्रसंग उस समय का है जब श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ देखने के लिए जा रहे हैं, सीता स्वयंवर। और वहाँ पे वहाँ के पूरा गांव में भ्रमण किए बच्चों के साथ में, और बच्चे लोग भी मनोरंग की निधि लूटन लागी। इस तरह से साथ में हैं जैसे कि वो खजाना लूट रहे हों। और इसी के साथ में वो दूसरे दिन सब नहा धो के तैयार होके और वहाँ के बाग बागीचे देखने के लिए जा रहे हैं। और बसंत ऋतु है, चारों तरफ फूल पौधे हैं, हरियाली है। तो श्री श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भूप बाग बर देखहु जाई, जब बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बेली बिताना। अब उन्होंने मतलब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने राजा का सुंदर बाग देखने के लिए जाते हैं जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई हो। मानो लुभाने वाले अनेक वृक्ष, लताएं, रंग बिरंगी उत्तम प्रकार के फूल के मंडप छाए हुए हैं। चारों तरफ हरियाली है, खुशबू आ रही है। आगे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर सुख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए नए पत्तों, कोपले, कलियों के साथ फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा दे रहे हैं। वहाँ की बसंत ऋतु की इतनी अच्छी छटा है बागीचे में, वाटिका में। वहाँ पे इतना सुरम्य दृश्य है। वहाँ पपीहे बोल रहे हैं, कोयल बोल रही हैं, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं, और मोर तो सुंदर नृत्य कर रहे हैं। आगे क्या देखते हैं, श्री राम लक्ष्मण भ्रमण करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा, विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बागीचे का विवरण है। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर है, तालाब सुशोभित हो रहा है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियाँ विचित्र, उनकी सीढ़ियाँ ऐसी बनी हुई हैं जैसे लग रहा है मड़ियों से सजाई गई हैं और विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। उसका जल एकदम निर्मल है, ऐसा मन चाहता है कि नहा लें। उसका जल पीने के लिए एकदम उत्तम है। उसमें अनेक रंग के कमल खिले हुए हैं, जल के पक्षी उसमें कलरव कर रहे हैं और चारों तरफ भौरे गुंजार कर रहे हैं। आगे श्री श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही बढ़िया दोहा लिखते हैं, बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत, सियावर रामचंद्र की जय। बाग और सरोवर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में बहुत ही रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाला है, श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। आगे वो चौपाई लिख रहे हैं तुलसीदास जी, 14 चितय पूछ माली गण, लगे लेन देन दल फूल मुदित मन, ते अवसर सीता तह आई,
गिरिजा पूजन जननी पठाई। क्या मार्मिक दृश्य है। भगवान और माता जी, लक्ष्मी जी, सीता जी, मतलब श्री रामचंद्र जी और सीता जी दोनों का संयोग ऐसा बन रहा है कि उसी बागीचे में दोनों जन फूल चुनने के लिए आ रहे हैं। चारों तरफ दृष्टि डालकर और वहाँ के मालियों से पूछ कर पसंद मन से अनेक प्रकार के पुष्प एकत्रित कर रहे हैं। उसी समय सीता जी वहाँ आईं। माता उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए उन्होंने भेजा था। अब सीता जी का विवरण है। संग सखी सब सुभग सयानी, गावह गीत मनोहर बानी। अच्छे संग सुसंग वाले लोग बाग बागीचे में जाते हैं तो गीत गाते हुए जाते हैं, खुशी मनाते हुए झूमते हुए जाते हैं। और तुलसीदास जी लिख रहे हैं, संग सखी सब सुभग सयानी, गावह गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह शोभा, बरन न जाय देखी मन लोभा। तुलसीदास जी कितनी सरल भाषा में कहते हैं और लिखे हैं अवधी भाषा में कि उसको एक साधारण आदमी भी अर्थ पढ़ के समझ जाए। जैसे साथ में वो सुंदर और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी में गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का सुंदर मंदिर शोभायमान हो रहा है, जिसका वर्णन करना मुश्किल है। देखकर सभी मोहित हुए जा रहे हैं, सभी सखियां। अब आगे सीता जी और उनकी सखियां क्या करती हैं। मज्जन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनूप सुभग बर मांगा। अभी सभी सखियां साथ में सरोवर में जाके स्नान की, मुंह धोई, हाथ पैर धोई और प्रसन्न मन से गिरजा के मंदिर में गईं। वहाँ बड़े प्रेम से पूजा अर्चना की और अपने योग्य सुंदर वर की कामना की और प्रार्थना की। गिरजा माता से, गौरी माता से अपने सुंदर वर को मांगी सीता जी। आगे क्या करे। एक सखी सिय संग बियाही, गई रही देखन फुलवाई। देखी दो बंद बिलक जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। देखिए तुलसीदास जी कितना मार्मिक वर्णन लिख रहे हैं कि एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने के लिए चली गई। उन्होंने जाकर देखा तो दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को, तो वो प्रेम से विह्वल होकर और भागी भागी सीता जी के पास आई। देखिए कितना मार्मिक वर्णन है। पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में उतनी निश्चलता नहीं रही है। आगे दो है। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जल नैन। कौ कारण निज धरय हर्ष, पूछे सब मृदु बैन। सियावर रामचंद्र की जय। सखियों ने उनकी दशा देखी, उनका शरीर पुलकित था। सखी देख रही है कि भाई एक सखी इतना बहुत प्रसन्न मन से यहाँ घूम रही है और उसके नेत्रों में इतनी चमक है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी और बोलती है, हे सखी अपने प्रसन्नता का कारण बताओ। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, देखन बाग कुंवर दोई आए, वह किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किम कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु पानी। तुलसीदास जी उसका कहते हैं कि सखी कह रही है कि दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं और किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। एक सावले रंग के हैं और एक गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य का मैं बखान कैसे करूं।
वाणी बिना नेत्र की और नेत्र बिना वाणी की। इस तरह से मैं मूक बन गई हूँ। इतने सुंदर हैं कि इनको देखकर मैं उनकी तारीफ नहीं कर पा रही हूँ। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनु हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कह निप सुत त्याली, सुनो सो जो मुनि संग आए काली। यह कहकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जागी और जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ धनुष जग देखने के लिए आए हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, निज निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। वर्णत छवि जता सब लोगू, अवश्य दिखावहीं देखन योगू। अब आगे कहती हैं, जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहाँ जहाँ सब लोग उनकी छवि का वर्णन कर रहे हैं, वहाँ अवश्य चलकर देखना चाहिए, वो देखने योग्य हैं। आगे क्या कहती हैं आपस में, तासु बचन अति सिंह सोहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र कर्य प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखै न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे। देखिए, सृष्टि का विधान है, दो बड़े महा आत्माओं का मिलन, दर्शन के लिए उनके नेत्र खुला उठे। माता सीता जी का प्रथम प्रेम जाग उठा। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। अभी देखिए, आज के ज़माने में फुलझड़ी छूटने लगती है और उतने सलीके से और उनको सखी को आगे चल के लज्जा के साथ में पुरानी प्रीत को कोई लख न सके, अपने अंदर की भावना को दबाए हुए चल रही हैं। आज के लड़के लड़कियों का क्या कहना है, आप सभी लोग जानते हैं। उनसे अपनी प्रीत को छुपा नहीं पाते हैं, तुरंत उजागर कहते हैं और उनकी भावना अलग हो जाती, शारीरिक प्रेम हो जाता है। आगे तुलसी, मगर वहाँ पे दो महान हस्ती माता जी पिताजी का मिलन है। देखिए दोहा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोक सकल दिस जन, शिष मृगी सभीत। अब सीता जी का वर्णन है। नारद जी का वचन को स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई। वो पहले की कहानी है, नारद जी कहे थे। वे चकित होकर सीता जी सोच रही है कि नारद जी जो कह रहे हैं वो सही होने वाला है, और वो चकित होकर जैसे हिरनी इधर उधर चकबका के देखती है और मानो डरी सहमी हुई मृग छावनी इधर उधर देख रही है। जैसे आपने देखा होगा मृग के बच्चे या हिरनी या मृग जंगल में यहाँ वहाँ अपना देखते रहते हैं चौकन्ने होके। उस तरह से सीता जी सबकी अपनी सहेलियों से भी नज़र बचा के इधर उधर देख रही हैं। उनके मन में खुशी है, वो उसको दिखा नहीं रही हैं। कंकन किंकिन नूपर धुन सन, कहत लखन सब राम हृदय गुण। मनो मन, देखिए तुलसीदास जी कितनी अच्छी चौपाई कहें। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मनव मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कर कीन्ही। का हाथों के कड़े को कंकन, करधनी, पायजेब, पायल की आवाज हृदय
सुनाई दे रही है राम और लक्ष्मण को, तो श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी कहाँ से आ रही है, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मार दी है। देखिए कितनी शालीनता है और किस तरह से कह रहे हैं। और आज के हमारे बच्चे बच्चियां अपने भावना को उजागर कर देते हैं और उसको दबा नहीं पाते हैं। अस कहे फिर चितवै तई ओरा, सिय मुख भयो एक चकोरा। कहने का तात्पर्य है कि ये सब भगवान ने, तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखा है और बना हुआ है, तो हमारे बच्चे बच्चियों के उनसे संस्कार लेना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए, एक मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं यहाँ पे श्री रामचंद्र जी। अस कहे फिर चितवे तयोरा, सिय मुख शशि भयो चैन चकोरा। भयो विलोचन चारु चंचल, मनो सकुच निम तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी फिर उस ओर देखा जिधर से पायल की रुंझुन झनकार आ रही है, और ऐसी झनकार दिल में कामदेव को जीतने वाली झनकार आ रही है। मन प्रसन्न है और श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। देखिए प्रेम मिलन है दो बड़ी हस्तियों का, महान हस्तियों का, भगवान का प्रेम मिलन है। इससे हमारे बच्चों को स्नेह उनसे लेना है, अनुकरण करना है। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, उनकी टकटकी बध गई, मानो नीम जानकी जी के पूर्वज जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। नीम लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं है, इस भाव से सकचाकर पलकें छोड़ दी। बोलते हैं कि जब बच्चे बच्चियां आपस में प्रेम मिलन में हो तो बड़े लोगों को वहाँ अपनी पलकों को बंद कर लेना चाहिए। देखिए आगे क्या प्रसंग है। देखिए सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जन बिरंच सब निज निपुराई, बिरच विश्व का प्रकट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुख हुआ। हृदय में उन्होंने सराहना करते करते किंतु मुख से वचन नहीं निकले। अब ये देखिए, अब भगवान हैं, सब कुछ हैं, मगर प्रेम में इतने विवल हैं कि उनसे मुख से बाणी नहीं निकल पाई। आजकल के बच्चे बच्चियां आई लव यू चुप करके चढ़ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, उनमें काम वासना जागती है और ये होता है अपने भावना को दबा नहीं पाते हैं, तो उनको ये सब सबक है। अब आगे उसका मतलब है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता से मूर्तिकार कर संसार को पकड़ करके दिखा दिया है। सुंदरता का रूप, शालीनता, इसे कहते हैं शालीनता। अब आगे तुलसीदास जी और बढ़िया प्रसंग कर रहे हैं। सुंदरता का सुंदर करई, छब गृह दीप शिखा जन रही। सब उपमा कह रहे जुठारी, कहीं पढ़तर विदेह कुमारी। जब सीता जी की शोभा सुंदरता को सुंदर करने वाली वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर के दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था और भवन मानो सीता जी के सुंदर रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा, पहले से अधिक सुंदर हो गया है। अब सारी उपमाओं और कमियों को झूठा कर रहा है। जनक नंदिनी सीता जी को जिसे उपमा दूं। अब भगवान और सीता जी में प्रेम संबंध जागृत हुआ है। सिय शोभा बरन प्रभु आपन दशा विचार,
बोले सुच अनुज सब बचन समय अनुहार सियाबर रामचंद्र की जय। तो कहने का मतलब है कि देखिए, ये ऐसा बताया गया है कि भले ही आज हम लोग सब नई जनरेशन है, नए युग में है, नए इसमें है, तो अब अपना प्रेम प्रपंच दिखाने के लिए कोई कुछ भी बोलता है, कुछ करते हैं, फूल देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और लड़के लड़कियां शारीरिक एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उसका शोषण करते हैं, मर्यादा के पार जाते हैं। ये सब गलत है। इसीलिए अब रामायण पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उनसे लेना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम ने किस तरह से समाज की रचना की है। आजकल के हमारे बच्चे बच्चियां इतने विवल हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर निछावर कर देते हैं अपने, उनको प्रेम कम, शारीरिक आकर्षण ज़्यादा दिखता है और मर्यादा भूल जाते हैं। और उसका एक बहुत जीता जागता प्रमाण है रामचरितमानस। तुलसीदास जी 500-600 साल लिखे, सम्मत 1680, तो उस समय में लिखे और समाज को व्यवस्थित ढंग से चलने के लिए लिखे हैं। बच्चों की कब शादी होनी चाहिए, कब ब्याह होना चाहिए, गौना होना चाहिए, और सामाजिक दायित्व कैसे निभाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, फरेब नहीं आना चाहिए, इसके लिए बहुत अच्छा सा उदाहरण है। आजकल के बच्चे बच्चियां वेस्टर्न कल्चर देख के होटलबाजी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और शादी से पहले ही एक साथ में रहना चाहते हैं, एक दूसरे को जान लेना चाहते हैं। ये गलत है इनका। अभी सीता जी, रामचंद्र जी भगवान होते हुए भी निगाह नहीं उठा रहे हैं एक दूसरे से, एक मर्यादा में। तो हमको वही पाठ पढ़ाते हैं हमारे बच्चे बच्चियों को, और हमको खुद उस पर अमल करना चाहिए। और उसका भी सब विज्ञान है, इसमें तुलसीदास जी बड़े ही मार्मिक ढंग से बताए हैं किस तरह से हंसी मजाक की भी एक मर्यादा होती है, दूसरे प्रेम प्रकट करने की मर्यादा होती है। इस तरह से अभी आगे तुलसीदास जी लिखे हैं, सिय शोभा हृदय बरने प्रभु आपन दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहार सियाबर रामचंद्र की जय। अब उसका अर्थ लिखते हैं तुलसीदास जी, हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा का विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन में कहते हैं, तात जनक तनया यह सोई धनुष जग जय कारण होई, पूजन गौरी सखिय लय आई करत प्रकाश फिरै फुलवाई, तात जनक तनया से होई धनुष जग जय कारण सोई, पूजन गौरी सखी लय आई करत प्रकाश फिरै फुलवाई। वाह, क्या विवरण है। हे तात, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, ये वही जानकी जनक जी की कन्या है जिसने जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए यहाँ लाई हैं, इनकी माता जी ने इन्हें भेजा है, और यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई, मतलब जिधर जा रही हैं फुलझड़ी बिखर रही है, प्रकाशित हो रहा है, सुरम्य वातावरण हो रहा है, उनकी पायलों की रुंझुन से और बाग की खुशबू से ऐसे हजारों हजारों कामदेव वहाँ पे निछावर हो रहे हैं बागीचे पर। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, परखें सुभग अंग जनु भ्राता। अब
उन लोगों को शुभ मंगल प्रतीत हो रहा है, जिसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर स्वभाव से मेरा मन क्षुब्ध हो गया था। वह सब कारण, उसका कारण विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगल और बहुत ही मंगल हो रहा है और मेरे अंग